देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की बात है जब मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था और फिर जब फाइनल एग्ज़ाम का वक्त आया तो तैयारी पूरी थी, मगर थोड़ी घबराहट तो थी। घबराहट के साथ मैं एग्ज़ाम देने पहुंचा तो मुझे पता चला कि हमारी सीटिंग अरेंजमेंट लैब में की गई है। थोड़ा अजीब तो था, मगर मुझे तो एग्ज़ाम देने से मतलब था। एग्ज़ाम रूम यानी लैब में बैठने के बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ और धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और बाकी के स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर जाने भी लगे थे। मेरा पूरा ध्यान एग्ज़ाम देने में था। फिर जब मैंने एक्स्ट्रा सीट लेने के लिए मैम की तरफ देखा तो पाया कि एग्ज़ाम रूम यानी कि लैब में मैं और मैम के अलावा कोई और है ही नहीं। खैर मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए शीट ली और लिखने लगा। मैं अभी लिख ही रहा था कि किसी ने आकर मेरे कान में फुसफुसाया, मगर क्या ये मेरी समझ में नहीं आया। तभी मैंने एक पल को गर्दन घुमाकर भी देखा कि कौन है जो फुसफुसाया है। मैं अभी आसपास देख ही रहा था कि तभी मैम ने कहा, जल्दी करो, तुम ही रह गए हो, बस आखिरी 5 मिनट दे रही हूँ। मैडम के इतना कहते ही मैं जल्दी से लिखने लगा। मैंने अभी कुछ लाइनें लिखी ही थी कि तभी मैंने एकदम से लिखना बंद कर दिया। दरअसल मैंने जो 4 लाइनें लिखी थी उन 4 लाइनों में लिखा था कि तुम इस लैब से कहीं बाहर नहीं जा पाओगे। ये पढ़ते ही मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे और तुरंत ही मैडम से कहा। मैं अभी कह ही रहा था कि मैंने सामने की तरफ देखा तो मैडम अपनी सीट पर नहीं थे। अब मैं अकेला घबराने लगा था और सीधे उठकर वहां से जाने लगा। मैं जा ही रहा था कि तभी एकदम से दरवाज़ा बंद हो गया। मैं दरवाजे को पीटते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए कहे जा रहा था, मगर शायद बाहर मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी कि तभी मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मेरी नज़र सामने एक बेंच पर गई तो मैंने देखा कि एक काली सी आकृति उस बेंच पर बैठी हुई है। फिर धीरे धीरे पूरे लैब में हल्का धुआं सा छाने लगा, जिसे देखकर मैं अंदर तक हिल गया था। फिर मैंने आओ देखा ना ताओ और सीधे लैब की खिड़की से नीचे कूद गया। नीचे गिरते ही भीड़ जमा हो गई और मुझे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। मुझे चोट तो काफ़ी आई थी, मगर इलाज के दौरान मैं ठीक हो गया। फिर बाद में पता चला कि उस लैब में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और तभी से उसकी आत्मा वहीं लैब में घूमती रहती है। खासकर वो उन्हें दिखाई देती है जो लैब में बिल्कुल अकेले होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।